हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो लाइब्रेरी की जो सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम जो लाइब्रेरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई। तो पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई, तो वो है लाइबर। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग मार्टिन ने किया। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था। तो पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया, तो वो किया SR रंगनाथन ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है। तो सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको है, तो ये है मेलविल डेवी को। नेक्स्ट है, पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है। तो ये है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1887। तो पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलविल डेवी द्वारा स्थापित संस्थान कौन सा है, तो ये है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसका है। तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय WA बोर्डन को है। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था। तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए WA बोर्डन को भारत बुलाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय है, उसको माना जाता है। नेक्स्ट है, रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना 1774 के अंदर हुई थी। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया। तो रामपुर राजा लाइब्रेरी है उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया, तो ये 1975 के अंदर घोषित किया गया। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्यरत है। तो रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत उसके अंदर एक संस्था के रूप में कार्यरत है। सारावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया। तो सारावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया, तो ये 1918 के अंदर बनाया गया। 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। तो 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया, तो ये एसा डॉन डिकिंसन है उसके द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक SR रंगनाथन है, उनको माना जाता है। लिब्रा छदम नाम से कौन जाना जाता है। तो लिब्रा छदम नाम से SR रंगनाथन है, उनको जाना जाता है। भारत में B.Lib कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था। तो भारत में B.Lib कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1947 है उसके तहत किया गया था। भारत में M.Lib कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में किया गया। तो भारत में M.Lib कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। भारत में M.Phil कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया। तो M.Phil जो कोर्स है वो भारत के अंदर सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय है उसने स्टार्ट किया 1978 के अंदर। भारत में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। तो भारत में PhD कोर्स प्रारंभ है वो किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में किया गया। तो भारत में PhD कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया, तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके तहत किया गया। भारत में किसे सर्वप्रथम PhD उपाधि प्रदान की गई। तो भारत में सर्वप्रथम B कृष्ण राव को 1957 में PhD उपाधि है वो प्रदान की गई। भारत में D.Litt कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। तो भारत में D.Litt कोर्स है वो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया। भारत में किसे सर्वप्रथम D.Litt उपाधि प्रदान की गई, तो ये मेलविल डेवी है उसको सर्वप्रथम ये उपाधि है वो प्रदान की गई। डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर SR रंगनाथन है उनका जन्म 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में हुआ। तो डॉक्टर SR रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो ये 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास में हुआ। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC को कब स्थापित किया। तो डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र को कब स्थापित किया, तो ये 1962 को स्थापित है वो किया।
डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान किया गया था? 1957 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? तो इसकी जो रचना है 1928 में मीनाक्षी कॉलेज के अंदर की गई, अन्नामलाई नगर में। तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1931 ईस्वी में। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कॉलन क्लासिफिकेशन की जो रचना है वो 1933 में की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की गई? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना 1934 ईस्वी में की गई। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई? 1937 ईस्वी में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 ईस्वी में। तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? 1836 ईस्वी में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में 1902 ईस्वी में मिला दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो वो संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में किया गया है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो इंग्लैंड में सन 1850 के अंदर। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है सर्वप्रथम तमिलनाडु यानी कि जो मद्रास सार्वजनिक अधिनियम है 1948 में लागू किया गया। अब तक 2019 भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो 2019 तक भारत के अंदर कितने राज्य हैं जहाँ पे पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुका है? तो वो है 19 राज्यों के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। ये थे लाइब्रेरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करें। अनअकैडमी पे भी मैं एजुकेटर हूँ और वहाँ भी मैंने लाइब्रेरी का कोर्स है वो स्टार्ट कर रखा है। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।